हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और देखो, जैसे कि हमने आपको बताया हुआ है कि हम आपके लिए एक न्यू बैच स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं साइंस और मैथ्स के। तो अगर आप हमारे न्यू वाले बैच के न्यू वीडियोस नहीं देख रहे हो तो प्लीज चेकआउट कर लेना। प्लेलिस्ट भी अपडेट करके रखा है, देखते रहो और पढ़ाई करते रहो और साथ ही में नए वीडियोस को भी शेयर करते रहो। वैसे तो पुराना वीडियोस का अगर आप देखोगे तो आपका पूरा सिलेबस पहले से ही हमने पढ़ा रखा है, यानी आप व्हाइट बोर्ड के जो वीडियोस हमने बनाए थे आपके लिए वो सारे के सारे आज भी अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो, पूरा साइंस हमने पढ़ा रखा है, पूरा मैथ्स हमने पढ़ा रखा है, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स आप सभी के लिए प्रेजेंट है। साथ ही में आप लोग के लिए एक्सरसाइजेस जो होते हैं साइंस के, जो टेक्स्ट बुक के पीछे होते हैं, एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन भी हमने पढ़ाए हुए और भी कई सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो प्लीज वीडियोस को ढूंढे अपने स्टैंडर्ड के, अपने चैप्टर्स के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से और उसको देख के पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो आज जो लेक्चर लेकर आया वो है हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 5 फूड सेफ्टी चैप्टर चल रहा था। लेक्चर नंबर 1 हमने देख लिया, मतलब उस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था और उस चैप्टर में हमने क्या देखा था कि फूड सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो खाना हम खाते हैं वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों उसको सेफ रखना, सेफ्टी के हिसाब से रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी खाना अगर हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, वो न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर हम खाना ही गलत खा रहे हैं, अगर वो खाना सड़ चुका है, खराब हो चुका है, उसके अंदर जो विटामिन, मिनरल्स, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स होने चाहिए वो हमें नहीं मिल रहे हैं, बल्कि उसके अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और उसको हम खा जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम बीमार पड़ सकते हैं और उससे बहुत ज्यादा बीमारी हो सकती है, तकलीफ हो सकती है और इवन वर्स्ट कंडीशन में तो डेथ भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। आपने शायद सुना होगा कि बहुत सारे केस में खाना गलत खा लिया, सड़ा हुआ खाना खा लिया, कुछ चीजें उसमें मिक्स हो गई थी, तो लोग जब खाते हैं उसको तो हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। तो ये सब चीज पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपने हमारा पहला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके फर्स्ट लेक्चर चेकआउट कर लेना। आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम बात करने वाले हैं फूड के प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन की। तो हमने आपको बताया था कि कैसे हम फूड को वेस्ट होने से बचा सकते हैं, करेक्ट है कि नहीं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। क्या बोल रहा है, फूड स्टोरेज करना। जैसे हमने आपको बताया था कि भाई कोई भी खाना को स्टोर करना पड़ता है। जैसे मान लो कि हम डेली सुबह सुबह कुछ ना कुछ खाना बनाते हैं, हमारे घर में हमारी मम्मी जो है वो खाना बनाती है, तो हम उसको स्टोर करते हैं। कैसे स्टोर करते हैं, ऐसा तो होता नहीं है कि आपने सुबह खाना बनाया और सुबह ही खा के खत्म हो गया। तो जनरल तौर पर हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं 90% के घरों में ऐसा ही होता है कि आपने सुबह अगर खाना बनाया होगा तो उसको दोपहर में भी खाया जाता है और शायद शाम को भी खाया जाता है, फिर रात को अलग से एक बार खाना बनता है। मतलब खाना 2 ही टाइम यूजुअली बनता है। हाँ, हो सकता है किसी किसी घर में दोपहर को भी बनता होगा। तो हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल हमारी मम्मी क्या करती है, रोटी बना लिया, 2-4 रोटी बना लिया और रोटी का कंटेनर आता है, रोटी का बॉक्स, रोटी का डब्बा, उसको कुछ तो बोलते हैं एग्जैक्ट वर्ड, ठीक है ना, रोल बोलते हैं आई गेस कुछ तो वो रोटी के डब्बे में मम्मी डाल देती है। लेकिन मान लो आपके घर में मम्मी ने रोटी बनाया सुबह, ठीक है, और आपको स्कूल से आना है और आपको खाना है। आप स्कूल गए हो, 1 बजे आओगे घर पे और खाना खाओगे। आपकी मम्मी ने सुबह 8-9 बजे आपके लिए बना के रखा था उस डब्बे में बंद करके, ठीक है। लेकिन वो डब्बे में जो बंद आपने किया वो अगर आप खा रहे हो तो वो खाना हेल्दी है। लेकिन अगर वही मम्मी ने जो रोटियां बनाई थी उसको ओपन छोड़ दिया, मतलब खुला हुआ रखा है किचन में, तो हो सकता है उस खुले हुए डब्बे में कुछ मक्खी आके बैठ रही है, कुछ इंसेक्ट आके बैठ रहे हैं, कॉकरोच आके बैठ रहे हैं और आपको पता भी नहीं था। और वही रोटी मम्मी ने देखा, हाँ कुछ नहीं लगा, क्योंकि आंखों से तो कुछ दिखता नहीं है। अगर कोई कीड़ा उसके ऊपर बैठ के गया है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर बैठे हैं, फंगस उसके ऊपर आ गया है, तो हम अपनी आंखों से उसको देख नहीं सकते। लेकिन मम्मी ने वही रोटी आपको पकड़ा दी, आपने वो रोटी बड़े चाव से खा ली। हो सकता है टेस्ट में भी कुछ फर्क ना आया हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है वो चीज अगर आप खा लो तो अगले दिन बीमार पड़ जाओ। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या आ गए थे, बहुत सारे हार्मफुल चीजें आ गए थे जो आपको नहीं खानी चाहिए। इसीलिए हमेशा स्टोरेज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कोई भी चीज हो, इवन चावल, गेहूं, सब्जी हो गया, फ्रूट्स हो गया, हर एक चीज को स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे मेथड्स हम जनरल तौर पे यूज करते हैं हमारे स्टोरेज के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे फ्रीजिंग हो गया, हम यूजुअली क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, फ्रीज करते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं। हमारी मम्मी बोलती है रात का खाना है, ज्यादा हो गया, फ्रिज में डाल देते हैं, कल सुबह उठ के गर्म करके खा लेंगे। बोलते कि नहीं बोलते, आप लोग कमेंट करना, किसके किसके घर में होता है ये चीज, होता है कि नहीं आपके घर में, जरूर से कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो फ्रीजिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, सुखा के, बहुत सारे लोग कुछ चीजें सुखा देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन महाराष्ट्रियन क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो फिश खाने वाले लोग हैं वो जनरल क्या करते हैं, आपको जो मच्छी होती है, जैसे खासकर बॉम्बे डक, बॉम्बिल मछली आपको पता होगा, तो बॉम्बिल हो गया, जो झींगा होता है, ठीक है ना, तो वो कोलबी,
ठीक है। तो ये जो झींगा होता है ना, इसको हम लोग सुखा देते हैं, बॉम्बिल मच्छी को सुखा देते हैं और उसको ड्राई करके स्टोर करके एक बॉक्स में रख लिया जाता है, ताकि जब सब्जी उसकी बनानी है तो उस मच्छी को इस्तेमाल किया जाए। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीजें होती है, हम उसको ड्राई करते हैं। तो ड्राइंग मेथड इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टोरेज मेथड। ठीक है, बॉइलिंग करना, कोई चीज को बॉइल कर, जैसे पानी, सुबह सुबह पानी गर्म करके रख लो तो वो शाम तक बहुत बेस्ट होता है। वैसे पानी तो कभी खराब नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ कंटामिनेंट्स आ जाते हैं। एयर टाइट पैकेजिंग, कोई भी चीज को ज्यादा समय तक चलाना है, जैसे दाल है, चावल है, गेहूं है, बाजरा है, जवार है, ये सब चीज को हम डब्बे में डालते हैं और जब टाइट ढक्कन बंद करते हैं, हवा नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हवा लग गया यानी ऑक्सीजन लग गया तो वो चीज खराब हो सकती है। तो ये सब चीजें हमारे घर गृहस्थी में डेली लाइफ में होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो फूड प्रोटेक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, फूड प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, उसका डेफिनेशन क्या बोलता है? देखो क्या होता है, फूड प्रोटेक्शन की जब भी बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि प्रिवेंशन ऑफ फूड स्पॉइलेज बाय माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी कि अगर हम कोई भी खाने को उसको खराब होने से बचा रहे हैं, किससे बचा रहे हैं? माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी जीव जंतु, जैसे छोटे मोटे कीड़े हो जाते हैं, आपको दिखते नहीं है, बहुत सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, ये सब उसके ऊपर ना आए और कोई पेस्ट ना आ जाए। पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़े, ठीक है ना, जैसे नॉर्मल मच्छर है, मक्खी है, और भी छोटी छोटी चीजें होती है, वो उसके ऊपर ना आ जाए। तो उससे अगर हम बचा रहे हैं तो उसी को कहा जाता है फूड प्रोटेक्शन। और फूड प्रोटेक्शन जो है वर्ल्ड फूड डे के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एक सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर को, जो कि शायद नेक्स्ट मंथ आएगा। अभी सितंबर चल रहा है, ठीक है, तो अगले महीने 16 अक्टूबर के दिन, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं अभी सितंबर है, अगले महीने 16 अक्टूबर के दिन क्या है, वर्ल्ड फूड डे को सेलिब्रेट किया जाता है इस तौर पे कि हमें फूड को बचाना चाहिए, हमें फूड को खराब नहीं होना चाहिए, और एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए कि कैसे हम फूड को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट कर सके, ताकि हमारी जो जनरेशन है, जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन लाइफ है, वो खराब फूड ना खाए और अच्छी तरीके से, खुशहाल तरीके से अपनी जिंदगी जो है बिता सके। तो ये चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। अगला टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रोटेक्शन समझ में आया, किससे बचाना है हमको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और उसको पेस्टिसाइड से बचाना है, पेस्ट से बचाना है, नॉट पेस्टिसाइड, पेस्ट से यानी कीट जो होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, उससे बचाना है। फूड प्रिजर्वेशन में क्या आ जाता है? यूज ऑफ वेरियस प्रिजर्वेटिव्स। यहां पे हम खाना तो बचा रहे हैं, यानी खाने को खराब होने से बचा रहे हैं, लेकिन बाय यूजिंग द प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या है? ये एक ऐसे केमिकल चीज भी हो सकती है, नेचुरल चीज भी हो सकती है, जिसको फूड में डाला जाता है, जिससे फूड की लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है। जैसे बेस्ट एग्जांपल के तौर पे आचार, हमारे घर में आचार बनता है, ठीक है, तो आचार इज नथिंग बट योर आम का आचार। वैसे तो लेमन का भी बनता है और भी फ्रूट्स के बनते हैं, लेकिन अचार जो नॉर्मल कंडीशन में हम बात करते हैं तो आम की ही याद आती है। तो मैंगो का पिकल बनता है, अचार बनता है। तो मैंगो पिकल बनाने के लिए अगर आपके घर में मम्मी बनाती होगी, मेरे घर में मम्मी पहले बनाती थी जब यह हम लोग छोटे थे, तो क्या करती थी मम्मी, एक आम नहीं होता, बहुत सारे आम लेती थी, उसको बीच में से 4 हिस्सों में कट करती थी, ठीक है, उसमें हल्दी, नमक, ऑयल, सब मसाले वसाले मिला के उसको धूप में सुखाया जाता था। दैट टेक्निक इज नोन एज द प्रिजर्वेशन टेक्निक। तो यहाँ पे क्या डाला गया? यहाँ पे जो तेल डाला गया, जो हल्दी डाला गया, इट एक्ट्स एज ए प्रिजर्वेटिव। ये एक प्रिजर्वेटिव जैसा काम करता है। तो ये एक नेचुरल तरीका है प्रिजर्वेटिव का। वैसे एक क्या बोलते हैं उसको, मैनमेड तरीका भी होता है, जिसमें केमिकल्स डाला जाता है, जैसे विनेगर डाला जाता है, जो हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज कुछ टेक्निक्स होती है जिससे फूड को स्पॉइल होने से बचाया जा सकता है और उसको लॉन्गर टाइम तक स्टोर भी किया जाता है। इसके लिए आम का अचार आप देखोगे, या फिर कोई भी अचार की बात कर लें, ऐसी चीजें ज्यादा लंबे समय तक, मतलब 6-6 महीना, साल भर रखी रहती है और खराब नहीं होती, क्योंकि उसमें अंदर क्या है? प्रिजर्वेटिव्स है, जो उसको खराब होने से बचाता है। समझ में आ गया? फूड प्रिवेंशन, फूड प्रोटेक्शन, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन की। जैसे हम अभी बात कर ही रहे थे बच्चा कि फूड प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं। तो पहला मेथड इज वन ऑफ द फेमस मेथड इज फ्रीजिंग। अगर आप कोई भी खाना खाते हो घर में, तो जनरल तौर पे वो खाने का टेंडेंसी इतना होता है कि जो खाना सुबह बन रहा होता है उसको शाम तक, रात तक खत्म करना है, या फिर मैक्स टू मैक्स अगले दिन तक करना है। तो उसको टेम्पररी स्टोर करने के लिए हम फ्रीजिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इस टेक्निक में होता क्या है, इस फ्रीजिंग में ना टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल किस कंडीशन में रखा जाता है? एकदम कूल रखा जाता है। टेम्परेचर जो होता है वो कूल होता है, लगभग 5 डिग्री 6 डिग्री के आसपास फ्रिज का टेम्परेचर होता है। रेफ्रिजरेटर हर किसी के घर में होगा मेरे हिसाब से। अगर आपके घर में फ्रिज है, जिसको रेफ्रिजरेटर कहा जाता है, वो रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है वो काफी ठंडा होता है। जैसे आप दरवाजा खोलोगे तो आपको एक ठंडा ठंडा वो आएगा, हवा आएगा, बिकॉज ऑफ द गैस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, वो अलग चीज है, हम कभी और बात कर लेंगे। लेकिन वो ठंडक क्यों होती है? क्योंकि अगर आप कोई भी फूड उसके अंदर रख रहे हो, मान लो आप चपाती रख रहे हो, मान लो आप कोई सब्जी रख रहे हो, दाल रख रहे हो, कोई नॉनवेज आइटम रख रहे हो, तो जो भी चीज आप उसके अंदर रख रहे हो,
तो उस टेम्परेचर के कूलनेस की वजह से, बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर, जो बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस जो फूड में हो रहे थे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि कोई आप खाना जो बनाए हो, बना के रखे हो, उसके अंदर ऑटोमेटिकली अंदर ही अंदर एक बायोलॉजिकल या फिर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपने उस फ्रीजर में उसको डाल दिया, उस रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में उसको डाल दिया, तो उसके अंदर के जो भी केमिकल एंड जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस थे वो क्या हो रहा था, स्लो डाउन हो गया, स्लो डाउन द रिएक्शन। ठीक है, वो रिएक्शन क्या हो गया बच्चा, स्लो डाउन हो गया। जब रिएक्शन ही स्लो डाउन हो गया होगा तो धीरे 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 वो खराब होगा, तो उसको ज्यादा समय मिल जाएगा, और इसीलिए आप कोई खाने को फ्रिज में रखते हैं तो उसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपने आज का बनाया हुआ खाना फ्रिज में डाल दिया और 4 दिन के बाद आके खा रहे हो तो सही रहेगा, ऐसा नहीं। ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे, 1 दिन, 1.5 दिन बस हो गया, उससे ज्यादा फ्रिज नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि वो कितना स्लो करेगा, स्लो भी जो एक टाइम पे खत्म हो जाएगा ना, कचुआ भी एक टाइम पे जीत जाता है, तो सेम उसी प्रकार जो है टेम्परेचर जो है वो स्लो डाउन तो करेगा रिएक्शन को, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो प्रोसेसिंग कंप्लीट होकर उसके अंदर के जो केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट होकर वो उसको खराब कर देंगे। ठीक है, तो फ्रीजिंग समझ में आ गया। अगला है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेक्निक, जिसमें स्मोक दिया जाता है, यानी कोई भी फूड है, अगर कोई खाना है या फिर कोई ऐसा चीज है तो उसमें स्मोक डाला जाता है, और वो स्मोक किसका होता है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का होता है, याद रखना ये चीज। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का जो स्मोक है, यानी धुआं जो है वो छोड़ा जाता है, उसके ऊपर डाला जाता है, जिसके वजह से वो खाना जो है वो ज्यादा समय तक खराब नहीं होता। समझ में आ गया। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट टेक्निक टू प्रिजर्व द फूड। ठीक है ना, मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड। अगला है इंसेक्टिसाइड। क्या होता है, नॉर्मल इंसेक्टिसाइड का हिंदी का मतलब होता है कीटनाशक। तो जनरल तौर में जब किसान खेती करता है तो लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि उसके ऊपर एक कीटनाशक डालता है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कोई कीड़े वगैरह ना बैठे। तो ये तो एक तरीका है, लेकिन जब वो फार्मिंग हो जाती है, यानी हार्वेस्टिंग वगैरह हो जाता है, जो भी फूड ग्रेन से वो कलेक्ट कर लिया जाता है, तो उसको गोनी में भर के रखा जाता है, और वो जनरल जो गोनी होती है वो किसकी बनी होती है, जूट की बनी होती है। ठीक है ना, जूट बैग, गनी बैग बोल सकते हो। क्या होता है वो, गनी बैग्स होते हैं। तो जब गनी बैग्स के अंदर उस जूट के या फिर कोई भी गोनी जो होती है, उस गोनी के अंदर जब वो रखा जाता है, क्या आपका अनाज, यानी कोई भी चावल हो सकती है, गेहूं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो जब रखा जाता है तो फिर भी चांसेस होता है कि जो भी आप गोडाउन में रखे उसमें कोई कीड़े मकोड़े, कुछ रोडेंट्स हो गए, कुछ पेस्ट हो गए, वो उसके ऊपर आके अटैक करेंगे। तो वो अटैक ना करे तो उसके ऊपर क्या किया जाता है, मिलाथायोन नाम का, ठीक है, मिलाथायोन नाम का एक पेस्टिसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड वी कैन से, वो क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। क्या किया जाता है, मिलाथायोन नाम का एक इंसेक्टिसाइड छिड़काव किया जाता है, जिसके वजह से वो जो है वो ज्यादा समय तक चलता है और उसके ऊपर कोई इंसेक्ट्स या फिर कोई ऐसे पेस्ट आके अटैक नहीं करते हैं। अगला है इरेडिएशन। इरेडिएशन मतलब रेडिएशन सप्लाई कर रहा है। तो इन शॉर्ट जो भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो भी फूड ग्रेन्स है, उसके ऊपर क्या किया जाता है, जनरल तौर पे अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस, आपने सुना होगा, अल्फा बीटा गामा। तो ऐसे कुछ रेस होते हैं, ठीक है, जनरल तौर पे गामा रेस ये मोस्ट पॉपुलर रेस है। गामा रेस जो है ये उसके ऊपर डाला जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि एक रेडिएशन जैसा वहां पे जाता है, जिससे उसकी ग्रोथ जो है अंदर ही अंदर क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो कहीं ना कहीं खराब होने के चांसेस कम होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कांदे वगैरह पे, आलू, कांदा, ये सब जो होता है, इसके ऊपर ये जो अल्फा बीटा गामा रेस जो है ना, वो डाला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट, यूज ऑफ इनर्ट गैस। अब ये इनर्ट गैस क्या है, इनर्ट गैस एक ऐसे गैस होते हैं जो जनरल तौर पे किसी से रिएक्ट नहीं करते। जो हमने, अगर अभी तो आप 7th में हो, लेकिन आप जब आगे बढ़ोगे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, यानी आने वाले समय में आप एक ऐसा टेबल पढ़ोगे जिसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे आपने ऑक्सीजन सुना है, हाइड्रोजन सुना है, ये सब एलिमेंट के नाम है। वैसे कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसका नाम है इनर्ट गैसेस। ये इनर्ट गैसेस क्या होते हैं, ये ऐसे गैस होते हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसका रोल है। तो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इनर्ट गैस हियर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि है नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है पैकेट आइटम में। अगर आपने कोई चिप्स का पैकेट खाया है, ठीक है ना, पैकेज, ठीक है ना, पैकेज्ड आइटम जो होती है, जनरल तौर पे आपने चिप्स का पैकेट खाया, तो चिप्स जो होती है ना, उसमें 10 दाने रहेगी। अगर आप 10 रुपए वाली चिप्स ले लो, कोई भी 10 रुपए वाली चिप्स लेना, उसको खोलोगे तो आधा हवा निकलता है। तो वो जो हवा जो होता है ना, इट इज नथिंग बट योर नाइट्रोजन गैस। वो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस। क्यों डाला जाता है, पहली बात तो क्वेश्चन ही आता है। तो जब भी आप कोई चिप्स हो गया, कोई ऐसी चीजें हो गई, नमकीन का पैकेट हो गया, तो उसमें उसको एक तरीके से प्रिजर्व रखने के लिए, जैसे, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप चिप्स जो है वो पोटैटो का चिप्स है या फिर कोई नमकीन है, वो उस प्लास्टिक के अंदर डाल रहे हो, उस थैली के अंदर डाल रहे हो,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे खराब होने लगेगा। लेकिन जैसे उसके अंदर नाइट्रोजन गैस गया होगा, तो नाइट्रोजन गैस पहली बात तो कोई रिएक्टिव एलिमेंट है नहीं कि वो रिएक्ट कर लेगा, तो वो उधर ही रहेगा, जिसके हेल्प से क्या हो जाएगा कि उसके अंदर जो है वो एक प्रिजर्व स्टेट में रहेगा और कहीं ना कहीं जो इनर्ट गैस है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस जो है उसको खराब भी नहीं होने देगा। इसीलिए हर पैकेज्ड आइटम के अंदर जो नॉर्मल तौर पे नाइट्रोजन गैस जो है वो डाला जाता है। अगला है यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव। अब प्रिजर्वेटिव जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा, प्रिजर्वेटिव जनरल तौर पे दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल प्रिजर्वेटिव जिसको हम नेचुरल भी बोलते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, या तो वो नेचुरल हो सकता है बच्चा, अब नेचुरल में कुछ भी आ सकता है, जैसे नमक लगा के कोई चीज के ऊपर रख दो तो वो ज्यादा समय तक चलता है। आपने देखा होगा अचार में नमक डालते हैं, ऑयल डालते हैं, शुगर डालते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पे शुगर डाला जाता है, मुरब्बा वगैरह बनाया जाता है, आपने सुना है मुरब्बा, तो मुरब्बा, पिकल्स, जैम, दीज आर सम एग्जांपल्स जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कौन से, नेचुरल वाले, जो कि ज्यादा समय तक चलता है। आपने देखा जाम भी 6-6 महीना चल जाता है, उसकी एक्सपायरी भी होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और जो प्रिजर्वेटिव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, नेचुरल तो हो गया, होता है मैनमेड प्रिजर्वेटिव या फिर केमिकल प्रिजर्वेटिव। मैनमेड बोल लो या फिर आर्टिफिशियल बोल लो या फिर केमिकल बोल लो, दोनों तीनों में से कोई भी नाम बोल सकते हो। ये तीनों नाम मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या बोलते हैं, मैनमेड बोल लो या फिर और केमिकल बोल लो और आर्टिफिशियल बोल लो। तो ये कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो जनरल तौर पे केमिकल से बनाए जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल की अगर बात करूं, विनेगर हो गया या फिर सिट्रिक एसिड हो गया। आपने विनेगर का नाम अक्सर सुना होगा, अगर आप चाइनीज वगैरह खाते होंगे, नूडल्स खाते हो ना, तो उसमें विनेगर डालते हैं। और भी ऐसे कई सारी चीजें, अचार भी विनेगर डाल के बनता है, और भी ऐसे कई सारी चीजें जहां पे विनेगर, सिट्रिक एसिड, ये सब कुछ कॉमन आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स है जिसका इस्तेमाल फूड को ज्यादा देर तक स्टोर करने के लिए या फिर प्रिजर्व रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन ये वर्ड जब भी अगर आपके सामने आएगा तो आपको एक ही चीज ध्यान में आना चाहिए, जो कि है आपका दूध, ठीक है, आपका नहीं मिल्क। जो नॉर्मल तौर पे हम पैकेट मिल्क खरीदते हैं, कहां से, दुकान से। हम जाते हैं ना दुकान में, आधा लीटर दूध दे दो, तो वो एक पैकेट दूध आधा लीटर का, 1 लीटर का, जो भी पैकेट होता है वो आता है। तो उसमें नीचे पढ़ना, कहीं पे पीछे पढ़ना, आगे पढ़ना, कहीं पे तो लिखा रहेगा पैस्चराइज्ड मिल्क। अब ये पैस्चराइज्ड मिल्क क्या होता है, जनरल तौर पर जो फैक्ट्रीज होती है, मिल्क की फैक्ट्रीज, ये सब क्या दूध होती है, ये दूध ऐसे होते हैं जिसको केमिकल या फिर कुछ ऐसे एडिशनल चीजें डाल के बनाया जाता है। जो आप गाय वाले भैया से, गाय वाले भैया मतलब क्या बोलो अभी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना कि हम लोग दूध वाले भैया से दूध लेते हैं। दूध वाले भैया मतलब कौन, जिनके पास गाय होती है, भैंस होती है, वो डायरेक्ट अपना दूध, गाय का और भैंस का दूध निकाल के हमें रोज सप्लाई करते हैं, तो हम लोग वैसा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता या फिर वो गाय और भैंस का दूध लेना उनको पसंद नहीं है, तो वो सीधा दुकान में जाते हैं और आधा लीटर दूध लेके आ जाते हैं, 1 लीटर दूध लेके आते हैं। तो वो जो दूध आता है वो किसी फैक्ट्री से आता है, और वो फैक्ट्री में दूध कैसे बनता है कि जो भी बड़े बड़े किसान होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा गाय भैंस है, तबेले वाले, हाँ इन शॉर्ट वो वर्ड मुझे नहीं आ रहा था, तबेला, तो तबेले वाले जो होते हैं वो उस फैक्ट्री में दूध सप्लाई करते हैं। उस दूध को सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले 80 डिग्री सेल्सियस पे लगभग 15 मिनट उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। 80 डिग्री टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 20-25 होता है, लेकिन उसको 80 डिग्री पे 15 मिनट तक उसको मस्त गर्म किया जाता है, और गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। जैसे ही 15 मिनट हो जाएगा उसके बाद तुरंत उसको सडनली क्या करेंगे, तुरंत उसको क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे, उसको तुरंत ठंडा करेंगे। जिस वजह से होता क्या है कि जो भी दूध होता है उसके अंदर पहली बात तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते ही है, नेचुरल तौर पर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो जब आप ऐसा करते हो कि 80 डिग्री हीट करके 15 मिनट के बाद तुरंत उसको ठंडा कर दिया जाए, तो उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो तुरंत क्या हो जाते हैं, वहां पे मर जाते हैं, जिसके हेल्प से जो दूध है वो ज्यादा समय तक चलता है और खराब नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना। आप कोई भी पैकेट का दूध ले लो और उसको किसी पतीले में डाल के छोड़ दो, वो आधा दिन, 1 दिन तक बिल्कुल खराब नहीं होगा। लेकिन वही गाय वाला, जो तबेले वाले भैया, दूध वाले भैया जो हमें दूध लाके देंगे ना, उसको आप आधा दिन ऐसे ही छोड़ दो, बिना गर्म किए छोड़ दो, तो वो खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो ये जो टेक्निक होता है इसी को बोलते हैं पैस्चराइजेशन। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और आखिरी टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। अब एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? फूड मतलब पता है, एडल्ट्रेशन मतलब क्या? एडल्ट्रेशन का सबसे बेसिक और सबसे बोलते हैं ना प्यारा तरीका याद करने का, मिलावट। मिलावट, हर चीज में मिलावट है आज के डेट में। आज के डेट में चावल में मिलावट, शक्कर में मिलावट, गेहूं में मिलावट, आटे में मिलावट, क्या क्या बोल लूं यार। तो आपको भी पता ही है कि इस दुनिया की अगर हम बात कर ले, 2024 हमारा चल रहा है, एक समय था
हर चीज़ हम फ्रेश खाते थे, लेकिन एक समय अभी भी ऐसा आ गया है कि जिसमें हर एक चीज़ मिलावट हो गया है। और मिलावट इसलिए हो गया क्योंकि कुछ बेईमान लोग जो है दुनिया में वो अपने फायदे के लिए सिर्फ और सिर्फ दूसरों का क्या बोलते हैं हेल्थ जो है वो खराब करते हैं मिलावट करके। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारी कंपनीज हो गई, बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जो अपने अपने लेवल पे कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ें मिलाते हैं ताकि उससे क्या हो सके, उनका पैसा बच सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दूध। अब दूध वाला भैया क्या करेगा, मिल्क में उसके पास 2 लीटर दूध दिया, उसके पास एक गाय है, उसकी गाय जो है वो 10 लीटर दूध देती है मान लो। अब 10 लीटर दूध है यार, 10 लीटर में मेरा क्या हो जाएगा, 60 रुपए के भाव से यार 600 रुपया ही होगा मेरा, क्या होगा यार 600 रुपए में मेरा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो अब सोचेगा कि मैं किस तरीके से इसको बढ़ाऊं। तो क्या करेगा, 10 लीटर दूध में वो क्या करेगा, 10 लीटर दूध में अपने एंड से 5 लीटर जो है पानी मिला देगा। 5 लीटर क्या मिला दिया, पानी मिला गया, तो वो दूध कितना बन गया, 15 लीटर बन गया। अब वो 15 लीटर को 60 से मल्टीप्लाई करो, 900 रुपया हो गया, 300 रुपए का सीधा प्रॉफिट हो रहा है। पहले वही दूध 600 रुपये का बेचता, प्योर बेचता, लेकिन अब 900 का बेच रहा है, 300 प्रॉफिट हो रहा है, क्या ही जाता है। लोग बोलेंगे खाली यार तेरा दूध जो है पानी जैसा लग रहा है, थोड़ा फीका फीका लग रहा है, तो लेकिन दूध तो लोग पीते ही है, बेसिक नीड है, चाय बनाने के लिए दूध चाहिए, कोई भी चीज बनाने के लिए दूध चाहिए, तो भाई वो तो लेंगे ही लेंगे, तो मजे ही मजे होते हैं। तो इस तरीके से मिलावट की जाती है। इसके अलावा मिल्क में पानी के अलावा यूरिया, ऐसे कई सारे अनगिनत चीजें हैं जो मिलाते हैं। बहुत सारी मूवीज बनी है इसके ऊपर, मिलावट के ऊपर। रेड चिली पाउडर में क्या मिला जाता है, ब्रिक पाउडर, ईटा जो होता है ना रेड कलर का, ब्रिक पाउडर मिलाया जाता है, पता भी नहीं चलता है कि हम लाल मिर्ची नहीं खा रहे हैं, वो ईटे का पाउडर खा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे केस में होता है। तो इसीलिए इस चीज के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि हमेशा कोशिश ये करना बच्चा कि कभी भी कोई अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट लेना। अगर आप कोई पैकेट आइटम ले रहे हो तो अच्छे ब्रांड का लेना, जो अच्छी कंपनीज होती है उसका लेना। जो नॉर्मल अभी अभी लॉन्च हुआ है या फिर कोई ऐसी कंपनी जो सस्ता प्रोडक्ट देती है, बहुत सस्ता प्रोडक्ट दे रही है ना, वो कभी मत ट्रस्ट करना। क्योंकि हम इंडियंस क्या करते हैं, सस्ते पे जाते हैं, यार ये सस्ता है, लेकिन हमेशा याद रखना हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती, ये चीज ध्यान में रखना। इसके अलावा ब्लैक पेपर में पपाया के सीड मिलाया जाता है। पपाया यानी पपीता, पपीता का सीड अगर आपने देखा होगा तो वो भी सेम काली मिर्च जैसा लगता है देखने में, खाने में नहीं, काली मिर्च जैसा शेप होता है। तो उस सुखा के, उस पपीते के सीड को सिखा के उसको काली मिर्च के साथ मिक्स कर दोगे ना, मतलब अक्खा काली मिर्च जो होती है, उस सेम पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा काली मिर्च है कौन सा पपाया सीड है। तो इस तरीके से मिलावट किया जाता है। इसके अलावा आइसक्रीम में पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल, इस तरीके से हाइड्रोजनेशन के साथ मिक्स किया जाता है, पता भी नहीं चलता है कि हम लिटरली दूध से बनी हुई आइसक्रीम खा रहे हैं या फिर पाम ऑयल वाली आइसक्रीम खा रहे हैं। अभी रिसेंट में एक बहुत बड़ी कंपनी है, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी कंपनी के ऊपर एक इंसान ने रील बनाया था। वो मैंने देखा कि वो उसके पास एक बड़ा कप का एक आइसक्रीम था और उसको ऐसे छोड़ दिया था, तो फिर उसने जब ऐसा उल्टा किया तो उसमें से ऑयल जैसा चीज निकल रहा था। तो दैट इज नथिंग बट द हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल और वी कैन से द रिफाइंड ऑयल, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। आप बहुत सारे, आप समझदार हो, आप हर पैकेट आइटम के पीछे पढ़ना, उसमें लिखा रहेगा, अगर जिसमें भी रिफाइंड लिखा है, पाम ऑयल लिखा हुआ है, समझ जाना कि भैया वो खराब चीज है, उसको नहीं खाना है, ठीक है। इसके अलावा एडल्ट्रेशन की जब भी हम बात करते हैं, मिलावट की जब भी बात करते हैं, इससे क्या होता है, अगर हम खा तो लेंगे, देखो ब्रिक पाउडर खा लिया आपने, पपाया सीड खा लिया गलती से, आपने कुछ पाम ऑयल वगैरह का बनाया हुआ चीज खा लिया, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका एब्डोमिनल डिस्कंफर्ट हो जाएगा, यानी पेट में प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके बीमारी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जिसके वजह से डेथ भी हो सकता है और भी बहुत सारे खतरनाक बीमारी जैसे कि कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज ना हो, इसके लिए शुद्ध खाना खाना हमारी जिम्मेदारी है और एडल्ट्रेशन को रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा, क्लियर है। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है कंप्लीट और इसी के साथ सारे के सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट होते हैं और ये चैप्टर भी हमारा होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया हुआ इस चैप्टर को। तो बस अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको लर्न करो, याद करो, एग्जाम में धमाका करो। बस ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।